वेलकम टू द शो काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। ये वीडियो एक तवील अरसे के बाद एक तवील जो तात्तर था चैनल के मामलात में, तो उसके बाद ये रिकॉर्डिंग की जा रही है। चूँकि हमारा चैनल जो था ये 10 जनवरी के बाद मेरे ज़ाती हालात की वजह से, मेरी वालदा माहिदा के इंतकाल पर मलाल के बाद जो हालात थे, तो चैनल जो था वो डिसफंक्शनल हो गया था, इनफेक्टिव हो गया था। मेरा ज़हन ही जो था वो इस तरफ माइल नहीं था कि मैं चैनल को बरकरार रखूं और चैनल पे अपने जो वीडियोस का सिलसिला जारी रखूं। तो इस दौरान माशाल्लाह काफ़ी ऐसे वाक़यात भी हुए, काफ़ी तकारीब में मुझे शिरकत करने का मौका मिला और काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने ना सिर्फ मेरी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई की, बल्कि वालदा माहिदा के इंतकाल पर मलाल के बाद उन्होंने मुझसे हमदर्दी का और मोहब्बत का हक़ अदा किया। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले तो अपने उन दोस्तों का तज़किरा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने गम की और तकलीफ़ की इस घड़ी में मुझे बहुत ज़्यादा मेरी हौसला अफजाई की और मुझे सपोर्ट किया और मुझे तसल्ली दी। तो मेरे इन दोस्तों में जनाब जुल्फ़कार अहमद चीमा पाकिस्तान की एक ऐसी अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत है कि जो हर लिहाज से एक तारीफ़ के काबिल है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में मेरे रूममेट रहे और उनके साथ जनाब मार ज़फ़र अब्बास लक साहब हैं जो IG मोटरवे पुलिस रहे हैं। जनाब जुल्फ़कार अहमद चीमा भी IG मोटरवे पुलिस रहे और चीमा साहब तो एक बहुत बड़े दानिश्वर हैं। तो जो ज़फ़र अब्बास लक हैं उन्होंने भी अपना एक YouTube चैनल बनाया हुआ है और ज़फ़र अब्बास लक साहब दोस्तों के दोस्त हैं। उसके बाद मेरे तीसरे दोस्त जो हैं वो जनाब मोहम्मद रफ़ीक हसन भट्ट हैं और इनका भी ताल्लुक़ जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट से रहा है। फिर जनाब इफ्तिखार अहमद मलिक एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, और बल्कि जो सबसे बड़े पाकिस्तान के सहाफ़ी जनाब अल्ताफ़ सिंह कुरैशी, जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी मेरी बहुत ज़्यादा इस मौके पे जो दिलजोई भी की और मेरी काउंसलिंग भी की कि जब माँ जी इस दुनिया में तशरीफ़ लाई थी तो बिलाखिर तो अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुलाना ही था। और फिर मेरे एक बहुत ही बाकमाल दोस्त हैं सियालकोट में जनाब नासिर अली साहब, जिनकी मोहब्बतों का मैं बहुत ज़्यादा मकरूर हूँ और वो दोस्तों को बहुत ज़्यादा मोहब्बत बांटते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के एंडोमेंट फ़ंड के वो ट्रस्टी हैं और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की जो मस्जिद है उसके लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अतियात जो थे वो यूनिवर्सिटी की साबका इंतज़ामिया जिसके सरबराह असगर अली ज़ैदी थे, तो उनको उन्होंने बहुत कमाल ख्याली से मस्जिद की तामीर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हमेशा न्यू हॉस्टल के जो मुलाजमीन थे उनके लिए तो हमेशा वो डोनेट करते रहे। अल्लाह ताला ने जो रिज़्क़ हलाल उनको वसी मिक़दार में दिया हुआ है तो उसमें से वो बेपनाह हिस्सा जो है वो निकालते रहे और किसी सिले के या किसी रिस्पांस के वो मोहताज नहीं हैं। बहुत कद्दावर शख्सियत हैं जनाब नासिर अली साहब। तो इस दौरान जब मैं चिनियोट से वापस आया हूँ, 25 दिसंबर को माँ जी का इंतकाल हुआ, तो 31 जनवरी तक तो मैं 7 दिसंबर से 31 जनवरी तक चिनियोट में क़याम पज़ीर रहा। तो मुझे यहाँ पे जो इकबाल हॉस्टल की इंतज़ामिया है, जो वार्डन है जनाब सुल्तान शाह साहब और जो सुपरिटेंडेंट जनाब डॉक्टर आबिद नदीम, और फिर जो वहाँ के जो इकबालियंस हैं और स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मेरे साथ ये मेहरबानी की और मुझे एजाज़ बख्शा कि एक मुशायरा जो कि एक बैनुल अक़वामी सतह के शायर जनाब अब्बास ताबिश की ज़ेर सदारत था, उसमें मुझे उन्होंने मेहमान एजाज़ बनाया। जनाब डॉक्टर सादिक सईद भी मेहमान एजाज़ थे और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जनाब डॉक्टर आबिद नदीम साहब भी स्टेज पे तशरीफ़ फरमा थे। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रैंड मुशायरा था इकबाल हॉस्टल में, बल्कि इकबाल हॉस्टल की तारीख़ में पहली दफ़ा एक मुशायरा हुआ था और तमाम जो पार्टिसिपेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बहुत भरपूर जोश व खरोश के साथ इस मुशायरे में हिस्सा लिया। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ था कि इकबाल हॉस्टल के
इस मुशायरे में मुझे मेहमान एजाज़ बनाया गया। अगरचे शेर व शायरी से मेरी गहरी दिलचस्पी तो है, सुखन शनास भी हूँ, लेकिन उस मौके के लिए मैंने कोई गज़ल या नज़म नहीं लिखी थी और ना ही मैंने कोई इज़हार ख्याल किया। उसकी वजह यह कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि अल्लामा इकबाल का जो हॉस्टल है उसमें मुझे ये एक बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अता की गई है और मैं इस सिलसिले में जनाब डॉक्टर सुल्तान शाह साहब का, जनाब डॉक्टर आबिद नदीम का दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद जो इकबाल हॉस्टल का डिनर था, एनुअल डिनर था, तो उसमें मुझे तो बज़ाहिर मदऊ किया गया था एक मेहमान की हैसियत से, लेकिन जो हॉस्टल के जो लिटरेरी सोसाइटी के जो सदर हैं जनाब शहीर अहमद ख़ान साहब और जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जनाब डॉक्टर आबिद नदीम साहब हैं और वार्डन जनाब डॉक्टर सुल्तान शाह साहब हैं, तो इन्होंने बाकमाल शफ़क़त मुझे भी एक बुलंद कुर्सी पे बिठा दिया सदर मजलिस के साथ, जनाब डॉक्टर सुल्तान शाह साहब के साथ, और मैंने अपने आप को बहुत एलिवेटेड फील किया कि ये वो जगह है इकबाल हॉस्टल जहाँ पे पिछले 50 साल से मेरा आना जाना एक ओल्ड रावियन की हैसियत से भी है, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से भी है। फिर यहाँ पे बड़ी अच्छी तकारीर हुई, जो न्यू हॉस्टल के जो वार्डन थे, जो दीगर जो हॉस्टल्स के वार्डन और सुपरिटेंडेंट थे, वो भी स्टेज पे तशरीफ़ फरमा थे और उन्होंने भी इस मौके पे इज़हार ख्याल किया। और जनाब डॉक्टर सुल्तान शाह साहब ने एक बहुत आला लेक्चर जो है वो स्टूडेंट्स को दिया उनकी कैरियर प्लानिंग के हवाले से। मैंने भी जो यादें गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से